सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स पढ़ने के लिए फर्स्ट वील स्टार्ट विद द नेचर ऑफ अल्कीन्स। तो नेचर ऑफ अल्कीन्स में अगर हम देखते हैं बेटा, अल्कीन्स कैसे बनते हैं? टू बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या है? वन इज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड वन इज पाई बॉन्ड। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड कैसा बनता है? अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, विच मीन्स अल्कीन्स इटसेल्फ कैसे है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं। अब ये न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है अल्कीन्स। इलेक्ट्रॉन रिच तो कहां पर अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे तो अल्कीन्स कैसी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन शो करते हैं अल्कीन्स। ओके, अब हम अल्कीन्स की अगर केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, सो फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। एडिशन रिएक्शंस मतलब जब हाइड्रोजन या फिर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, अनसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक करवाते हैं अल्कीन्स पर, HOCl का अटैक करवाते हैं, तो अल्कीन्स प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अल्कीन्स अदर स्पीशीज के साथ, रिएजेंट्स के साथ अटैक करने पर क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, यही केमिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। सो फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब बेटा डाइहाइड्रोजन के एडिशन के लिए हमें क्या सीखना है? ये अल्कीन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक कैटेलिस्ट लिया, हम क्या लिखते हैं? कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। हमने एक कैटेलिस्ट ले लिया। कैटेलिस्ट का फंक्शन क्या है? निकल का फंक्शन क्या है? हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा ना, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? H2 प्रोवाइड कराएगा। ये क्या है? CCHH, राइट। अब हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, विच मीन्स अल्कीन से क्या बन गया बेटा? अल्कीन से बन गया अल्केन। अल्केन का मीनिंग CH3CH3। ओके, सो दिस इज ईथेन इन दिस केस। सिमेट्रिक है ईथेन। ऐसा भी हो सकता है कि अनसिमेट्रिक स्पीशीज हो, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम अटैक। ओके, अब अटैक कैसा होगा? अल्कीन के ऊपर ही होगा। ओके, अब हमने क्या किया? CH3CH CH2 ऐसा कुछ था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया CH3CH2CH3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? CH3CH2CH3। तो प्रोपेन बन गया। कहने का मतलब है जब भी आप कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे अल्कीन्स का, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा? कैटेलिस्ट हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, निकल, प्लैटिनियम, पैलेडियम। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमेट्रिक अल्कीन हो या अनसिमेट्रिक अल्कीन हो, इन बोथ द केसेस डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब सेकेंड रिएक्शन हमारी है। सेकेंड रिएक्शन क्या है बेटा? सेकेंड रिएक्शन हम हैलोजन का अटैक करवा रहे हैं। ओके, सेकेंड इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में फर्स्ट रिएक्शन देखिएगा, आपने क्या किया? अल्कीन की रिएक्शन करवाई है कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ? हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, अल्कीन बन गया। सेकेंड रिएक्शन में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब हैलोजेंस का जब अटैक होता है बेटा, तो हैलोजेंस क्या करते हैं? डबल बॉन्ड पर अटैक करते हैं। ओके, बट हैलोजेंस की रिएक्शन हमेशा सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट ले रहे हैं हम CCl4। ओके, तो यहाँ पर अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हमने सपोज ब्रोमीन के साथ में करवाई है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट डिसोल्यूशन के लिए हेल्प कर रहा है रिएक्शन में। ओके, डिसोल्यूशन करवा रहा है। अब जब यहाँ पर CCl4 ने अटैक किया बेटा, तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2Br एंड दिस इज नोन एज डाइहैलोजन डेरिवेटिव। इसको हम बोलेंगे डाइहैलोजन डेरिवेटिव और विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में। अल्कीन्स बनाने के लिए हमने विसिनल डाइहैलाइड का यूज किया था। तो विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन हमने जिंक के साथ करवाई थी, हीटिंग करवाया था। ओके, तो हीटिंग के बाद यहां से क्या प्रोडक्ट बना था? अल्कीन्स। ओके, अब हमने रिवर्स कर दिया, हमने अल्कीन से विसिनल डाइहैलाइड बना दिया। ओके, कैसे बनाएंगे? हैलोजन की रिएक्शन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट ने क्या किया? डिसोल्यूशन में हेल्प किया, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूज्ड फॉर दिस ब्रोमीन एंड इनर्ट सॉल्वेंट, है ना। दिस इज यूज्ड एज अ फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड का टेस्ट करता है। कैसे? ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेडिश ब्राउन कलर में जैसे अल्कीन के साथ रिएक्शन होती है, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अनसेचुरेशन के टेस्ट के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं।
So if you wish, you can write this in your notes that reddish brown color of bromine is discharged when bromine is added to unsaturated site. जब भी डबल बॉन्डेड स्पीशीज के साथ में रिएक्शन होती है ब्रोमीन की, तो रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है. दिस इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ unsaturation, test for unsaturation. Okay, now third reaction is addition of unsymmetric reagent. Unsymmetric reagent क्या होते हैं बेटा? HCl, HBr, HI, इनको हम unsymmetric reagent कहते हैं. So addition of unsymmetric reagent. एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिक रिएजेंट में हम क्या पढ़ेंगे? सपोज ये अल्कीन है, अल्कीन कैसी है? सिमेट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिक है. इफ वी वांट टू ऐड HBr, HBr इज अनसिमेट्रिक रिएजेंट. अनसिमेट्रिक रिएजेंट का जब आपने एडिशन किया, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सो यू कैन ऐड हाइड्रोजन. आप यहां पर भी ऐड कर सकते हैं, यहां पर हेलोजन ऐड कर सकते हैं. अगर आपने रिवर्स कर दिया, विच मीन्स आपने हाइड्रोजन यहां ऐड कर दिया, ब्रोमीन यहां पर ऐड कर दिया, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द सेम प्रोडक्ट. तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? ऐसे केस में आप बनाएंगे CH2Br एंड CH3. यहां पर क्या बनाया आपने? CH3 CH2Br, बट नेम ऑफ दिस इज सेम, क्योंकि यहां पर भी इथाइल हैलाइड है, यहां पर भी इथाइल हैलाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. प्रॉब्लम कब होती है बेटा? अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक रिएजेंट है. अनसिमेट्रिक का मतलब जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अब यहां पर सिलेक्टिविटी होती है. कैसे सिलेक्टिविटी होगी? कि ये कार्बन, दिस कार्बन इज हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद इट. अगर हम इस कार्बन की बात करें, ओनली सिंगल हाइड्रोजन है. अब HBr का अटैक करना है, तो HBr का अटैक कैसे होगा? सो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मार्कोनिकोफ रूल. ओके, इस रूल में हमें क्या बताया गया है कि जब भी अनसिमेट्रिक अल्कीन होगी, ऐसी अनसिमेट्रिक अल्कीन पर अनसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक हम कैसे करेंगे. ओके, या फिर हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करेंगे. विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, विच वन इज द माइनर प्रोडक्ट, एंड एक्सप्लेनेशन भी किया है यहाँ पर. ओके, तो हम समझते हैं इसको. ये कैसा है बेटा? अंकल क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं कि जब भी इस तरह की स्पीशीज होगी, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं. फर्स्ट वन इज कार्बन आटम विच इज हैविंग लेसर हाइड्रोजन, सेकंड इज कार्बन आटम विच इज हैविंग मोर हाइड्रोजन. 2 तरह के कार्बन है. तो अंकल कहते हैं कि ऐसा कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हैं. अब इन दोनों में से कौन सा कार्बन है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन? ये वाला. तो इस कार्बन के पास में हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया. क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड बना दिया. अब यहाँ पर जहां ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास में हमारे रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा, और जहां पर कम हाइड्रोजन्स हैं, यहां हम क्या कर देंगे? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ऐड कर देंगे. ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या किया अंकल ने क्या किया? एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन किया. मैकेनिज्म में अंकल क्या कहते हैं कि जब भी हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब पॉसिबिलिटीज क्या है? H प्लस का अटैक कराना है हमें, H प्लस अटैक करेगा. सो पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पर बेटा? फर्स्ट कंडीशन में H प्लस यहाँ पर आकर ऐड हो जाए, इस कार्बन पर ऐड हो जाए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. तो इन दिस कंडीशन व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हमने लिखा CH3 CH CH2. अब यहाँ पर इस CH2 के पास में मैंने H लिखा, बट H कैसा है? H प्लस. तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? सेकेंड कार्बन पर. ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि मैं यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दूं. ओके, तो जैसे ही हमने सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड किया, यहां हमने हाइड्रोजन ऐड किया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया? लास्ट कार्बन पर. ठीक है. अब नाउ व्हेन वी कंपेयर दीज 2 कार्बन एटम्स, इन दोनों कार्बन्स को देखिए बेटा. ये कार्बन कैसा है? ये 2 डिग्री कार्बन कार्बोकेटायन है. इसको हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन, एंड दिस वन इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन. आउट ऑफ दीज 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन. ये कैसे पता चला हमको? आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था. इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में हमने सीखा था. कैसे? देखिएगा, मिथाइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की. ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है. कार्बोकेटायन का कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है. इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड है. सो बिकॉज ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी,
which means this carbocation is more stable। तो अंकल कहते हैं ऐसे केस में अब जब आपको Br का एडिशन करना है, Br नेगेटिव का एडिशन करना है, तो Br नेगेटिव सेकेंड कार्बन पर आकर ऐड हो जाएगा। तो हमने Br नेगेटिव को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? ये प्रोडक्ट बन गया। तो अंकल ने कहा बिकॉज ऑफ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि ये जो Br नेगेटिव है इस प्लस के चार्ज के पास में आकर ऐड हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दिस प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, समझ आया? तो हमने क्या किया है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर इस अटैक को एक्सप्लेन किया है। तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं ऐसे कार्बन के पास हमें पॉजिटिव पार्ट लिखना है रिएजेंट का, और जहां पर कम हाइड्रोजन्स हैं अल्कीन के कार्बन में वहां हमें नेगेटिव पार्ट लिखना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ एडिशन। ओके, नाउ अभी if we are talking about anti Markovnikov rule, ये तो हमारा Markovnikov rule हो गया। if you wish you can learn this कि according to this rule across unsymmetrical double bond the negative part of the adding molecule attaches itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom, which means जहां पर कार्बन अल्कीन्स के जो कार्बन है इन कार्बन्स में जहां कार्बन में हाइड्रोजन कम है इस कार्बन के पास में हम नेगेटिव पार्ट ऐड करेंगे, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है यहां पर हम पॉजिटिव पार्ट ऐड करेंगे हमारे अनसिमेट्रिक अल्कीन का। ओके, ये अंकल ने कहा है। अब इनके बाद आता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल और खराश इफेक्ट। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल नाम से ही समझ में आ रहा है, मार्कोनिकोफ का जस्ट रिवर्स। ठीक है, अब मार्कोनिकोफ का अच्छा यहाँ पर एक लाइन और भी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन्स टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। मार्कोनिकोफ एडिशन में हमने क्या समझा कि जब भी कार्बोकेटाइन जब भी हम अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हैं तो कैसे होता है वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है, अब हमें सेकंड पढ़ना है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल मींस परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं इसको हम बेटा। परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है? परऑक्साइड इफेक्ट मींस जैसे ही आपने अनसिमेट्रिक अल्कीन में अनसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक करवाया इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जस्ट रिवर्स होता है देन दी मार्कोनिकोफ रूल। जो आपने मार्कोनिकोफ रूल पढ़ा था इसी का जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, अब रिवर्स क्या होता है बेटा, कैसे समझेंगे हम इसको, यहां से समझते हैं। ठीक है, कहां से, वेयर इज दी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सपोज हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, सिमेट्रिक है, अल्कीन है, आप कहीं पर भी एडिशन करवा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आपने क्या लिखा, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू मैम ने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर CH2। बेटा का केमिस्ट्री में बॉन्ड का मीनिंग क्या है? दिस इज मीनिंग ऑफ दिस इज CH2 ये अल्कीन है बेटा। अल्कीन पर हमने क्या किया, HBr का अटैक करवाया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम HBr का अटैक करवा रहे हैं तो मार्कोनिकोफ एडिशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, HBr। जब तक मार्कोनिकोफ एडिशन हो रहा है हमने क्या किया, ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कम हाइड्रोजन वाले के पास में हैलोजन ऐड कर दिया। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। कौन सा प्रोडक्ट है ये, मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। अब हमें एंटी मार्कोनिकोफ बनाना है, बट अंकल क्या कहते हैं, परऑक्साइड है, बेंजोइल परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करिए। तो हम इसी का जस्ट रिवर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, CH3CH2। अब यहाँ जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं इस कार्बन के पास में हम लिखेंगे Br, जहां कम हाइड्रोजन है वहां हम पॉजिटिव पार्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अंकल ने एक्सप्लेनेशन कैसे दिया, अंकल कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम परऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो परऑक्साइड जो है ना बेटा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का से होती है। अंकल ने क्या कहा बेटा कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है समझेंगे। जैसे ही हमने परऑक्साइड ऐड किया, परऑक्साइड के केस में क्या होता है बेटा, होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस मतलब जैसे ही आपने परऑक्साइड ऐड किया यहाँ पर डिवीजन हो गया। डिवीजन हो गया मतलब दोनों
2 इक्वल पार्ट्स में ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, बट विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल हुआ, कार्बोकेटाइन हुए, कार्बेनाइंस हुए, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही HBr के साथ में रिएक्शन होगी तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा C6H5COOH, है ना। अब Br रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये Br रेडिकल अटैक करेगा कहां पर, हमारी अल्कीन पर। तो जो आपने वहां पर पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कहां, मार्कोनिकोव रूल में, यहां आप क्या पढ़ेंगे कि अगर सिमेट्रिक अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर आपको Br रेडिकल का अटैक कराना है बेटा। कुछ नहीं करेंगे, CH2 CH Br, यहां पर आपने रेडिकल बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो आप कहीं पर भी ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, कहीं पर भी रेडिकल, तो अटैक करवा दिया आपने इसका। बट अनसिमेट्रिक के केस में क्योंकि दीज टू कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, अब दोनों कार्बन डिफरेंट हैं, तो ब्रोमीन रेडिकल का जो अटैक होगा वो कैसे हो सकता है, यहाँ पर बेटा 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ये रेडिकल ब्रोमीन यहां पर अटैक कर दे, ठीक है, Br यहाँ इस सेंटर पर आकर ऐड हो जाए। जब यहां पर ऐड होगा तो रेडिकल कहां पर आएगा, नेबरिंग सेंटर पर, ठीक है। अगर ये सेकेंड कार्बन के पास में आकर ऐड होता है, ओके, यहां पर आकर ऐड होता है, तो रेडिकल कहां बनेगा, यहां पर, ठीक है। अब देखिएगा, when we compare these two radical, this one is 2 degree radical, this one is primary radical। अब इस 2 डिग्री रेडिकल, बेटा रेडिकल्स की भी वही कंडीशन है जो कार्बोकेटाइन की कंडीशन थी, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 डिग्री रेडिकल है, वो 1 डिग्री रेडिकल है, सो दिस रेडिकल इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन 1 डिग्री रेडिकल, ठीक है, मोर स्टेबल है। अब यहां पर जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कहां पर आकर ऐड हो जाएगा, CH3 CH CH2 Br, यहां पर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बन गया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव। अगर हमने यहां पर ऐड करवाया तो ऐसे केस में क्या होगा, Br यहां पर है, देन CH2H, ये माइनर हो गया क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 2 डिग्री रेडिकल इज कंपैरेटिवली मच बेटर देन 1 डिग्री रेडिकल, है ना, स्टेबल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। अब आपसे किसी ने पूछा बताइए मार्कोनिकोव रूल में क्या बनता है, तो मार्कोनिकोव रूल में जब आप अटैक करवाते हैं अनसिमेट्रिक रिएजेंट का तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस के थ्रू मैकेनिज्म होता है। कार्बोकेटाइंस में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसा होता है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है अल्कीन्स में वहां हम पॉजिटिव पार्ट ऐड करेंगे, एंड द कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहां पर हम अनसिमेट्रिक रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ऐड करते हैं, ओके। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ विच मींस 2 डिग्री फ्री रेडिकल अगेन वेरी स्टेबल है। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसा होता है, उसका जस्ट रिवर्स हो रहा है क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जब आप लास्ट प्रोडक्ट लिखेंगे तो डबल बॉन्ड में कार्बन एटम्स जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं वहां हम क्या करेंगे, वहां पर हम H को ऐड करेंगे, और जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वहां पर हम नेगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे, ओके, जस्ट रिवर्स है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म याद रखेंगे, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा करता है बेटा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि बताइए IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr। HBr कैसा है, अनसिमेट्रिक है, ठीक है, 2 hex 1 इन। अच्छा, हमने यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया हुआ है, वो पॉइंट क्या है, जब भी परऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन HBr ही रहेगा ओनली, इसमें हम अनसिमेट्रिक रिएजेंट में HiNHCl का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि Hi को अगर हम देखते हैं तो I का जो रेडिकल बनता है वहां पे Br रेडिकल बना था, I रेडिकल Cl रेडिकल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो I रेडिकल कैसा है,
लेस रिएक्टिव है, ऐसे तो रिएक्शन नहीं करेगा तो आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इन द सेम वे Cl का रेडिकल भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एनर्जी हमें बहुत प्रोवाइड करनी पड़ेगी Cl रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर Br रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो HBr की रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव के केस में होती है, HCl एंड HI के केस में नहीं होती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, so remember this, write down this in your notes. Okay, now next one is, अगर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, RUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr to हेक्स-1ene, 1 2 3 4 5 6 इज हेक्स 1 पर क्या बनाना है बेटा, इन आप किसी भी साइड बना सकते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों से, नेम तो सेम ही होगा बेटा, कहीं से भी सिलेक्शन कर सकते हैं इन के लिए डबल बॉन्ड का। ओके, नाउ हमने लिख दिया हेक्स-1ene, ये अभी तक आपको आ गया है कि राइट से बनाना है लेफ्ट से बनाना है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, इफ आई एम सेइंग लाइक दिस इज नॉट डिफिकल्ट, आप लोग कहते हैं मैम आपके लिए तो इजी, नहीं बेटा केमिस्ट्री एक्चुअल में इजी है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया, केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, अब हमें HBr का एडिशन करवाना है, ठीक है, आपने क्या करना है, एडिशन ऑफ HBr करवाना है, HBr, ठीक है। अब जब HBr का एडिशन हो रहा है तो आप सिर्फ, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। अब यहाँ पर भी हमने HBr का एडिशन करा है, बट अंकल क्या कहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड का मतलब है, यहाँ पर हमने एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा, मतलब मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है, बनाएंगे अब, ठीक है। कैसे देखिएगा, अल्कीन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH3 कंप्लीट मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, बट अटैक कहाँ पर होगा, सिलेक्टिव साइट पर, सिलेक्टिव साइट पर रिएजेंट अटैक करता है, तो बस यहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, स्ट्रक्चर एटम कुछ भी गिवन है, उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। ओके, CH2 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 ये लिख दिया आपने, 1 2 3 4 कार्बन आपने लिख दिए। अब इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये क्या कहता है कि जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर नेगेटिव पार्ट लगा दो रिएजेंट का, और जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर पॉजिटिव पार्ट लगा दो, ठीक है। अगर हमको यहाँ मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है तो मार्कोनिकोव में क्या कहता है, CH3 CH2 CH2 CH2, अब हमारा जो कार्बन था CH, ये भी CH2 लास्ट वाला बना दिया हमने, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है वहां पर H लगा देंगे, जहां पर कम हाइड्रोजन एटम्स है वहां पर Br लगा देंगे, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, रिंग है, मैं ये डॉट बेटा फ्री रेडिकल नहीं है, मैम आपने रिंग के अंदर फ्री रेडिकल बना दिया, नो दिस इज नॉट फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल ओनली कार्बन एटम के पास बनाएंगे ना, एयर में नहीं बनाएंगे। ओके, आपने एक रिंग बना ली, ठीक है। अब आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज द कार्बन एटम, बी कार्बन एटम, ठीक है। अब आपसे कहता है HBr का अटैक करवाइए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में आपको इधर ए बनाना है, ए प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पर आपको बोल दिया HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड बनाइए, ठीक है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपको बी बनाना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मैम यहाँ पर तो ये आपने अल्कीन बना दिया, ठीक है। नाउ मैम अब यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे, C, दिस इज कार्बन एटम, कार्बन एटम 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, इन दिस केस 1 2 3 बॉन्ड्स विच मीन्स सिंगल हाइड्रोजन एटम। तो अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड पहले कर लेते हैं, क्योंकि मार्कोनिकोव हम पहले स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से हमने डबल बॉन्ड को हटाया, डबल बॉन्ड रिमूव किया आपने, यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन हैं, इसके पास में आपने H ऐड कर दिया, और नेक्स्ट सेंटर पर आपने क्या ऐड कर दिया, Br ऐड कर दिया, इस डबल बॉन्ड को आपने इरेज कर दिया। ओके, सो दिस इज योर मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव कैसे बनेगा बेटा, जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया,
जहां मोर हाइड्रोजन्स है वहां पर आपने नेगेटिव पार्ट ऐड कर दिया। सो दिस इज योर प्रोडक्ट, ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नाउ आपको अब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करानी है। हम क्या करते हैं, अल्कीन्स की रिएक्शन करवा रहे हैं मिनरल एसिड्स के साथ में, है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करानी है तो हमको ये पता है वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, HOCl। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, हम मार्कोनिकोव एडिशन से ही अल्कीन्स की रिएक्शन कराते हैं। ओके, अब H2SO4 आप कैसे लिखते हो, H प्लस HSO4 नेगेटिव, आपने ऐसे लिखना है। अब हमारे पास अल्कीन है, ये अल्कीन है। इस अल्कीन में अगर हम ये वाला कार्बन देखते हैं, सो दिस कार्बन इज हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर हमें H2SO4 का अटैक करवाना है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास में हमें क्या ऐड करना है, पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है, ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर आपने क्या ऐड कर दिया, H। ठीक है, अब HSO4 नेगेटिव है, इसको आपको लिखना है यहाँ पर। तो आपने बुक्स में कैसे लिखता है, OSO2 OH लिखता है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं HSO4, मीनिंग सेम है। ठीक है, तो मीनिंग कैसा है, सेम है। अब आपने लिख दिया यहाँ पर HSO4, ठीक है, या फिर आप चाहें तो OSO2 OH लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस वन इज हाइड्रोजन सल्फेट, वो भी अल्काइल ग्रुप के साथ में। तो नेम ऑफ दिस इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब आपको अल्कीन की रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ में। ठीक है, वाटर के, एक्चुअली आप वाटर का एडिशन करवा रहे हो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। अब आपने मिनरल एसिड्स की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराई है, मतलब वाटर ओनली अटैक करेगा। यहाँ पर अल्कीन में अब वाटर का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है बेटा, H प्लस एंड OH नेगेटिव। अब हम कैसे ऐड करेंगे, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास में मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। यहाँ कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हमने नेगेटिव पार्ट ऐड कर दिया, OH। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोपेन 2-ऑल। तो यहाँ पर हमने वाटर का भी अटैक करवा दिया। नाउ हाइपोहेलस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड का भी आप अटैक करवा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास अनसिमेट्रिक अल्कीन है, इसमें आपको HOCl का अटैक करवाना है। यहाँ पर एक डाउट है बेटा, क्या डाउट है बताओ, ऑक्सीजन क्लोरीन बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, अब HOCl को अगर हम देखते हैं तो O ऑक्सीजन एटम इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड है ना, व्हिच मींस क्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। So when we compare these two, oxygen will require partial negative charge and chlorine will require partial positive charge. Okay? ना कि हम हाइड्रोजन को प्लस कंसीडर करेंगे, OH एंड Cl में ब्रेक डाउन करते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव पार्ट हो गया वो हो गया क्लोरीन। अब आप एडिशन कैसे कराते हो बेटा, ज्यादा कार्बन वाले के पास में, यहाँ हाइड्रोजन था, ये ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास में आपने क्या किया, Cl, और कम हाइड्रोजन वाले के पास में आपने क्या ऐड किया, OH। तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनसिमेट्रिक में जहां पर कम हाइड्रोजन थे वहां पर आपने OH लगा दिया, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां पर आपने Cl लगा दिया। तो इस तरह से आप HOCl का भी अटैक करवाते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, है ना। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th क्लास 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स। अभी आपको क्या करना है, रिएजेंट का फंक्शन ध्यान से समझना है बेटा। यहाँ पर हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट KMnO4 एक रिएजेंट है जिसको हम अल्कलाइन KMnO4, एसिडिक KMnO4 के फॉर्म में ऐड करते हैं। सो दिस रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स, फॉर 11th क्लास कन्वर्शंस, 12th रिएक्शंस। तो इसको ध्यान से समझेंगे। जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो सिंपल ऑक्सीडेशन अगर होता है तो आपने लिख दिया कंबशन रिएक्शन। सेकंड इज कंट्रोल ऑक्सीडेशन, आपने एक कैटलिस्ट लिया उसके प्रेजेंस में करा दिया। थर्ड वन इज कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद KMnO4। सो दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर 11th एंड 12th बोथ। ओके, दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल कंबशन रिएक्शन हो गई अल्कीन की, तो हमने कुछ नहीं किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई, CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सभी रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शंस में। अब आपने रिएक्शन को लास्ट में बैलेंस कर दिया, CO2 एंड वाटर बनाकर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसा आपने 9th क्लास में सीखा था कि अल्कीन्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर मान लीजिए हमने एक सिल्वर कैटलिस्ट ले लिया यहाँ पर, तो अल्कीन की रिएक्शन हमने कैटलिस्ट के साथ में, सिल्वर के साथ में किया एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एट 523 केल्विन। ठीक है, तो क्या होगा, इपॉक्सी अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस इपॉक्सी अल्केन को, यानी कि अगर सिमेट्रिक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अल्कीन के साथ में बना दिया। अनसिमेट्रिक होता, ऐसा होता, अब आपको रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आपने प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या करना है बेटा, आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन कुछ ऐसा करना है।
ये अल्कीन था, ये ऐसा है, यहाँ पर आपको एक रिंग बना देनी है ऑक्सीजन के साथ में, इसी को हम बोलते हैं इपॉक्सी अल्कीन। ओके, जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अल्केन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिख देंगे। ओके, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट रिएजेंट स्टार्ट होता है वो होता है KMnO4। KMnO4 का की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, हमें विसिनल डायोल्स मिलते हैं। इसी को हम हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब KMnO4 हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है हमें इसमें। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मीनिंग OH ग्रुप। OH ग्रुप आपको कहां पर मिल रहा है? आपके मॉलिक्यूल के साथ में। अब डायॉल मिल रहा है, तो यहाँ पर डायॉल कैसा हो सकता है? देखो बेटा, डायॉल जेमिनल भी हो सकता है, विसिनल भी हो सकता है। इस केस में हमें विसिनल डायॉल मिलता है। जेमिनल का मीनिंग क्या है? एक ही कार्बन के पास में 2 सिमिलर ग्रुप्स। विसिनल का मीनिंग क्या है? 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के पास में 2 सिमिलर ग्रुप्स की बात चल रही है। ओके, सो KMnO4 इज रिड्यूस्ड टू MnO2, बट हमारा जो काम है, हमारा काम है ये ऑक्सीजन एटम। KMnO4 की रिएक्शन हो रही है, वाटर रिएक्शन में है, तो आपने जैसे ही आपको ऐसा रिएक्शन में लिख कर देता है बेटा, अब यहाँ पर लिख दिया सपोज अल्कलाइन KMnO4, तो ये ना आपको आगे कुछ नहीं लिख कर देगा, आपसे कहेगा ए प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। जब भी अल्कलाइन KMnO4 के साथ में रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा? अल्कीन के पास में, अल्कीन के साथ में आप क्या लिखोगे? H2O प्लस ऑक्सीजन। कहां से मिला? यहां से मिला हमको H2O एंड ऑक्सीजन। आपने इसकी रिएक्शन करा दी, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वो होगा विसिनल डायोल। विसिनल डायोल का मीनिंग नेबरिंग सेंटर्स पर आपने OH ग्रुप ऐड कर दिया। ये सभी केसेस में होगा बेटा, सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो। देखिए, सिमेट्रिक था, आपने CH2 में एज इट इज कर दिया। अगर अनसिमेट्रिक होता तब भी आप डायोल एज इट इज बना देते। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन में विसिनल डायोल का फॉर्मेशन होता है, का मीनिंग 2 नेबरिंग सेंटर्स पर, 2 नेबरिंग कार्बन्स पर हम OH ग्रुप को ऐड कर देते हैं। ओके, सो डाइल्यूट KMnO4 के केस में आपने एट 273 केल्विन, तो आपने क्या बनाया? विसिनल डायोल बनाया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, नाउ इफ यू वांट टू ऐड KMnO4 अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशंस का मीनिंग क्या है? कि हम हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी हाई मेंटेन करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि KMnO4 की जब भी हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा? कि MnSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ऑक्सीजन कैसा मिल रहा है हमको? नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन में हमारी हेल्प करेगा। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे याद रखेंगे? जब भी हमारा CH2 पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, CH2 पार्ट जब भी गिवन होगा, ऐसे केसेस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वाटर कन्वर्ट, H2 कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में एंड C कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। कब? जब हमने KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऐड किया है। एसिडिक मीडियम में ऐसा लिख कर देगा आपको, तो आप क्या बनाएंगे? CO2 एंड वाटर, राइट। अब आपके पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? CHR पार्ट। CHR क्या होता है? एक डैश है, H है, R है, ठीक है, ये पार्ट हमें गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? HCR। अब यहाँ हमने लिख दिया O, ऑक्सीडेशन हो गया, बट एल्डिहाइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन स्टॉप नहीं हो सकती, तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तो हमने एसिड बना दिया इस केस में। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि आपके पास CR' पार्ट हो, तो CR' पार्ट। अब यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कीटोन का ही फॉर्मेशन होगा। तो आपको कैसे याद रखना है? आपको 3 पॉइंट्स समझने पड़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर KMnO4 एडिशन। ठीक है, आपके पास फर्स्ट पार्ट हो सकता है CH2 पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट हो सकता है आपका डबल बॉन्ड CR' पार्ट। थर्ड पार्ट हो सकता है आपका RH, इस टाइप का पार्ट, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स में जब आपको KMnO4 का अटैक करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, CO2 एंड वाटर दोनों का फॉर्मेशन करता है रिएक्शन में। बाकी कुछ भी हो, हम बस अटैक इस सेंटर पर करवाते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस पार्ट को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, तो क्या होगा? ओनली कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, विच मीन्स कीटोन। अब कीटोन के आगे एसिड नहीं बनेगा, कीटोन के आगे CO2 नहीं बनेगा इन दीज कंडीशंस, तो कीटोन तक ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी।
अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कार्बोनाइल ग्रुप बन गया, R बन गया और H बन गया। जब भी कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड के केस में होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, क्या बनेगा, एसिड। ओके, एसिड तक रिएक्शन स्टॉप होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है, कैसा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, CH3 डबल बॉन्ड, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, KMnO4 का अटैक करवाना है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन में, टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर है 373 से 383 केल्विन। ओके, 373 टू 383 केल्विन, ये आपका क्वेश्चन है। 373 टू 383 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आपने जब इसको अल्कीन को चेक किया, अल्कीन का पार्ट ये है, तो आपका अटैक कैसे होगा, CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड था, आपने O लिख दिया, पर क्या रिएक्शन एल्डिहाइड तक स्टॉप होगी, नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेकंड मोल है, तो सेकंड मोल में क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड O तक बना, बट O तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, तो हमने लिख दिया OH। ठीक है, यहाँ पर H के साथ बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड O के साथ है, अंडरस्टूड है बेटा, तो बॉन्ड किसके साथ में है, O के साथ। हमारी मैम ने H के साथ लिखा था, हम भी ऐसे ही करेंगे, नहीं बेटा, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाना है। ओके, सो ये आपका हो गया ऑक्सीजन का एडिशन या इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ओजोनोलिसिस क्या है, अल्कीन्स की हम ओजोन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। ओजोन का मीनिंग क्या होता है, O3। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें ओजोनोइड मिलता है। अब ये ओजोनोइड बहुत अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आइसोलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, आप इसकी रिडक्शन रिएक्शन करवाते हो, आइसोलेट नहीं करोगे तो फर्दर रिड्यूस करवाते हो। आप कैसे, Zn और वाटर के प्रेजेंस में करा सकते हैं, H2PD की प्रेजेंस में करा सकते हैं। तो रिड्यूस जब आप कराते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर O था ना, इसको आपने ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोनाइल ग्रुप्स कहाँ पर होते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स में होते हैं। ठीक है, तो हमने कार्बोनाइल ग्रुप्स बना दिए। अब यहाँ पर क्योंकि CC बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो रिजल्टेंट हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इसी को हम रिडक्टिव ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब हम इसको एक बार समझेंगे कि ये हुआ कैसे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक अल्कीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले सीखिएगा, ये कुछ ऐसा है बेटा, अल्कीन है, आपने ओजोन के साथ में रिएक्शन कराई, ओजोन का मीनिंग क्या है, O3, आपने इसके साथ में रिएक्शन कराई। जब आप ओजोन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कीन एज इट इज है, ये वाली अल्कीन भी यहाँ पर, ये डबल। अब हुआ क्या है, आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन हम कहाँ बना रहे हैं, मैंने यहाँ पर बना दिया, ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड बना दिया, ये ऑक्सीजन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका मैंने बॉन्ड बना दिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ बनाया, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन में कहाँ बना रही हूँ, यहाँ पर। ठीक है, अब आपने दोनों एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को यहाँ पर लगा दिया, 3 ऑक्सीजन है ना हमारे पास, ये हमने ओजोनोइड बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज, दीज आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो अब ये जो बन गया, इसको हम बोलते हैं ओजोनोइड। ठीक है, अब मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन होगा ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, ये हमारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हो गए। जैसे ही आपने जिंक के साथ, जिंक एंड वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब H2O2 एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होकर हमें क्या मिलेगा, ये देखिएगा, C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप्स मिल गए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट क्या था, यानी कि आपने रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से की थी, सिमेट्रिक अल्कीन थी या अनसिमेट्रिक अल्कीन थी, अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक अनसिमेट्रिक अल्कीन ली, जो आपका फेवरेट वन हम हर क्वेश्चन में ले रहे हैं ना, मैम ये फेवरेट है, यस, ये क्वेश्चन अनसिमेट्रिक के लिए इजी है, आपको समझ आता है। ठीक है,
तो आपने अनसिमेट्रिक अल्कीन ली। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है ओजोन के साथ में, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस अल्कीन को ब्रेक करना है, तो हमने लिखा CH3-CH। यहां पर मैंने एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दिया, सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, साइड वाले हाइड्रोजन्स को एज इट इज लिख दिया, नीचे क्या किया, दोनों ऑक्सीजन एटम्स को एज इट इज बना दिया। यहां से हमने जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ में पेरोक्साइड बनकर रिलीज हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, CH3 ये रहा। नाउ CH3 के बाद में क्या है, C के पास में क्या लिखा हुआ है, H। यहाँ क्या बना देंगे, इन दोनों को मिलाकर डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला पार्ट कैसा है, ये पार्ट ऐसा है कुछ, C आपने लिखा C के पास में क्या है, H देन डबल बॉन्ड O। तो आपने क्या किया, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फॉर्मेशन किया, बट ये डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट क्या था। ओके, समटाइम्स आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इजी है ये, बट आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कैसे समझेंगे, देखिएगा ये क्वेश्चन था, आर यू एबल टू सी दिस, दिख रहा है सबको ना। ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, बाकी सभी सेंटर्स को, कार्बन्स को, सेंटर्स को, स्पीशीज को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिलेक्टिव रिएजेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर अटैक होगा मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमने इसके पास में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसी का मुझे अगर एक ओजोनोइड बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैंने लिखा CH, आपको CH दिख रहा है ना, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं, इस CH से स्टार्ट करते हैं, ये CH, ओके। मैंने लिखा CH, ठीक है। अब इस CH के पास में क्या है बेटा, इसके पास में है CH2, इस CH2 के पास में एक और CH2 है, देन CH3 है, ये हमारा मॉलिक्यूल, ये मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को ना बनाकर मैंने क्या बनाया, ऑक्सीजन आटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आटम। हम तो ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इधर C और यहाँ पर फिर से बॉन्ड बना दिया। अब H तो देखिएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हमने उसको ब्रेक करके क्या बना दिया, ओजोनोइड, और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिया। तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये भी C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। कहने का मतलब है जो अल्कीन है ना, इसके आसपास में हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट कैसा बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये आपका सेकेंड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहां पर देखिएगा अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड O, क्या किया आपने, यहां पर डबल बॉन्ड O लगा दिया। देन सेकेंड केस में CH3 C, ये देखिएगा ये आपने क्या किया, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस सेंटर पर डबल बॉन्ड O आ गया। तो अल्कीन्स वाला जो C डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है ओजोनोलिसिस में, और इस प्लेस पर क्या बन जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है। तो अकॉर्डिंगली सपोज 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, हम मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, समटाइम्स आपको ए बी के फॉर्म में क्वेश्चन देता है, जैसे ये लिखे हुए ना 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी के अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ है, आपको उन्होंने क्या किया, आपको प्रोडक्ट बनाकर दे दिया, क्या प्रोडक्ट बनाया, प्रोपेनल बनाया, CH3 CH2 CHO, ये क्या हो गया बेटा, ये प्रोपेनल हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाया अंकल ने, ठीक है। अब आपसे कहते हैं प्रोपेनोन, मीथ ईथ प्रोप। अब नोन का मीनिंग क्या होता है बेटा, बताना जरा, क्या होता है नोन का मीनिंग, कीटोन, ठीक है। तो कीटोन में हम ये हाइड्रोजन्स नहीं लिखेंगे, तो हमने बना दिया कीटोन, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ये हैं, अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है कि वो अल्कीन क्या थी, है ना, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है इस अल्कीन का। तो ये अल्कीन क्या होगी बेटा, जहां पर आपने कार्बोनाइल ग्रुप बनाया है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप बनाया आपने, इस कार्बोनाइल ग्रुप पर ही क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड रहा होगा।
नीचे वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप बनाया वहां पर भी डबल बॉन्ड होगा। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को, ये वाला और ये वाला, आपस में मिलाकर डबल बॉन्ड बना दिया, तभी तो ब्रेक डाउन हुआ होगा, यहाँ से ब्रेक हुआ होगा तभी तो ऑक्सीजन बना है। ओके, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना था, स्ट्रक्चर बना दिया, आईयूपीएसी नेम लिख देंगे इसका, इजी है। अगर आईयूपीएसी नेम पूछा तो आईयूपीएसी स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5 के हिसाब से क्या लिखेंगे, पेंटेन, है ना। अब डबल बॉन्ड क्यों आएगा, पेंट टू इन, पेंट टू इन आ गया, 2 पर क्या है मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल पेंट टू इन, ठीक है। सो 2 पर क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है, 5 कार्बन की चेन है, पेंट टू इन, ठीक है। ये आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, ये भी एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कैसा है, आपको क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में, इथेनॉल एंड प्रोपेन पेंटेन 3 ओन बना है, मीट ईथ, इथेनॉल बना दिया आपने। अब आपको क्या बनाना है, पेंटेन 3 ओन, 3 पर ओन बनाना है। ठीक है, ये दोनों आपके प्रोडक्ट्स हैं। इनकी अल्कीन क्या रही होगी, इन दोनों के बीच में जब डबल बॉन्ड हुआ होगा, इसी डबल बॉन्ड को तो हमने ओजोनोलिसिस से ब्रेक किया होगा, या ऐसा कुछ होगा, राइट। इसको आपने ब्रेक किया होगा, कैसे ब्रेक किया होगा, ओजोनोलिसिस से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने ऐसा कुछ किया होगा, ओजोनोलिसिस किया होगा, तो आपने यहाँ से ब्रेक किया होगा, तब जाकर आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स मिले। ओके, तो ओजोनोलिसिस के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस हमें क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड के प्लेस पर डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, ओके, और मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देना है, 2 3 4 जितनी भी अल्कीन्स है अकॉर्डिंगली हम स्पीशीज को ब्रेक कर देंगे, आंसर लिख देंगे। आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास ऑल्सो, 11th क्लास ऑल्सो, ठीक है, कन्वर्शंस में भी काम आता है। तो ये अभी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं अल्कीन्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्काइंस स्टार्ट करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस, केमिकल रिएक्शंस, कन्वर्शंस रिलेटेड विद अल्काइंस।